सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। बहुत सारे बच्चे री मेडिकल के बारे में जो है क्वेरीज भेज रहे हैं कि सर री मेडिकल कैसे क्या करवाना है। बहुत सारे बच्चे जो किसी भी एक चीज़ में जो है फेल हो गए हैं, तो उनको री मेडिकल कैसे करवाना है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में जो आपको नियुक्ति संबंधी कार्यवाही या नियुक्ति संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे, उसी पीडीएफ में इसके बारे में बताया गया था, जिसे आपने शायद ध्यान से नहीं देखा हो। यहाँ पे 6वें नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि आवंटित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाना है। आप अपने ज़िले के मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण कराए जाने हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से समन्वय स्थापित कर परीक्षण 2 सप्ताह में कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये तो है जब पहली बार होना है। उसके बाद जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उम्मीदवारों के मेडिकल परीक्षण हेतु भेजते समय प्रत्येक उम्मीदवार का फ़ोटो भी प्रमाणित करके भेजा जाए, ताकि वो और कोई बच्चा जो है आपकी जगह पे मेडिकल ना दे। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार का मेडिकल आपके द्वारा नामांकित एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में कराया जाए, जो मेडिकल रिपोर्ट पर अपना नाम, पद व दिनांक के साथ सिग्नेचर भी करे। ठीक है, उसके साथ है कि उम्मीदवार के मेडिकल परीक्षण की जो है वीडियोग्राफी भी की जाए। संबंधित जिले में समस्त रिकॉर्ड आवश्यक रूप से सुरक्षित रखा जाए। जिला मेडिकल बोर्ड को GOP 150/2022 के बिंदु क्रमांक 20 शारीरिक मापदंड परीक्षण में निर्धारित समस्त प्रावधानों का अवगत करा दें, ताकि उम्मीदवारों को ऊंचाई, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए, फुलाए एवं बिना फुलाए, फ्लैट फुट, नौकनी, आँखों और शारीरिक विकृति आदि का सभी परीक्षण जो है बारीकी से किया जाए। ये है कि क्या क्या होना है, वो तो आपको पता ही चल गया है। अब यहाँ पे इसी में आगे पॉइंट आएगा री मेडिकल का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीदवार के प्रत्येक स्तर का मेडिकल रिपोर्ट का संधारण कार्यालय में अनिवार्य रूप से किया जाए। यदि कोई उम्मीदवार जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा, यहाँ से शुरू हो जाता है कि जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किए गए स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट से असंतुष्ट होता है या उसे फेल किया जाता है, तो वह आपके सम्मुख अपील कर सकता है। तो उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण संभाग स्तरीय बोर्ड से कराया जाए। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जैसे जिला लेवल पे जो आपने मेडिकल दिया, किसी भी चीज़ में आप बाहर हो गए, आप फेल हो गए या आप संतुष्ट नहीं हैं जो मेडिकल आपका जिला स्तर पर हुआ है, तो आप संभाग स्तर पर भी दे सकते हैं मेडिकल। यदि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं संभाग स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभिमत में समानता पाई जाती है, तो इस स्थिति में राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड से परीक्षण नहीं कराया जाना है। कहने का मतलब कि आप जिला लेवल पे भी फेल हो गए और संभाग स्तर पे जब आपका मेडिकल कराया गया वहाँ पर भी आप फेल हो गए, तो फिर आप राज्य स्तर पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप जिला स्तर पर फेल हो गए और फिर संभाग स्तर पर आप पास हो गए मेडिकल में, तब जाके आपका जो है राज्य स्तर पर भी मेडिकल कराया जाएगा। वहाँ पर भी आप पास होंगे, तब जाके आप पास माने जाएंगे। यदि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड एवं संभागीय स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अभिमत में भिन्नता पाई जाती है, तो इस स्थिति में स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से राज्य स्तर पर कराया जाएगा, यही बताया गया है। ठीक है, ये जो है राज्य स्तर मेडिकल बोर्ड का निर्णय जो है अंतिम माना जाएगा। इकाई स्तर पर किसी भी उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाएगा। संभाग स्तर पर मेडिकल पर भी एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई जाएगी एवं समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की ऊंचाई तथा सीने की माप निर्धारित मापदंड से कम पाई जाती है, उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं है। किसी भी उम्मीदवार को ऊंचाई एवं सीने की माप में कोई छूट नहीं दी जानी है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष सशस्त्र बल मतलब SAF के लिए थोड़ी बहुत जो छूट है वो यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें जो है कि आपको कहाँ आवेदन देना है, कैसे कराना है, तो जब आपको री मेडिकल के लिए दिया जाता है, तो आपको आवेदन देना पड़ता है। अपने ज़िले के पुलिस अधीक्षक को आपको आवेदन देना पड़ता है। उस आवेदन के आधार पर आपका जो है संभाग स्तर पर जो है मेडिकल कराया जाता है। ठीक है, आपको जैसे आपका मेडिकल में जिला स्तर पर आप फेल हो गए, तो आपको अपने ज़िले स्तर आपके जो SP सर हैं वहाँ पे एक आपको लिखित आवेदन जो है देना पड़ेगा री मेडिकल कराए जाने बाबत। तो फिर वहाँ से जो है आपका री मेडिकल की प्रोसेस प्रक्रिया की जाएगी, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। कोई एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी को आपके साथ भेजकर जो है संभाग स्तर पर आपका मेडिकल कराया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर वो संभाग स्तर पर राजपत्रित अधिकारी के सामने आपका मेडिकल कराया जाएगा।
अगर वहाँ पे अगर आप पास हो गए, ज़िला में फेल हो गए तो संभाग स्तर पे पास हो गए, फिर आपको राज्य स्तर पे भी आपका मेडिकल कराया जाएगा। वहाँ पर जो है आपको फिर वो विभाग ही आपकी सारी प्रक्रिया को पूरा करेगा और आपका राज्य स्तर पर भी मेडिकल कराएगा, देन आपकी उसकी ज्वाइनिंग होगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज़िला स्तर मेडिकल पर फेल हो गए हैं किसी चीज़ में, या उनको ये लगता है कि मुझे इस चीज़ में फेल नहीं होना था, फिर भी जो है वो उस चीज़ में छट गए हैं, तो वो संभाग स्तर पर इसकी अपील कर सकते हैं। अपने आपकी जिस इकाई में आपकी पोस्टिंग हुई है, आपका नियोक्ता अधिकारी, अर्थात जैसे अगर आप एसएएफ में पोस्टेड हुए हैं तो आपका कमांडेंट अधिकारी, आप किसी ज़िले में पोस्टेड हुए हैं जिला बल में तो आपके ज़िले के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, और आप अगर जीआरपी में पोस्टेड हुए हैं तो रेल पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन आप दे सकते हैं। तो वहाँ पे आवेदन देने के बाद आपकी संभाग स्तर मेडिकल करवाने की प्रक्रिया की जाएगी विभाग के द्वारा। इन सारी प्रक्रिया में जो है समय भी लगता है। आप सोचो कि खड़े खड़े ये काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपने आज आवेदन दिए तो हो सकता है कि 1 हफ्ते का समय लग जाए, हो सकता है कि 3 दिन में बुला लें, या ये 15 दिन भी लग सकते हैं, या 1 महीना भी लग सकता है। तो ऐसा है कि आपकी मेडिकल की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है डिक्लेयर हो चुका है। स्केड्यूल जो है 15 जून से आपकी जो ट्रेनिंग है वो जो है कराई जानी है। तो संभवतः पूरे चांस है कि 15 जून तक संभवतः सभी बच्चों का री मेडिकल राज्य स्तर, संभाग स्तर सभी को जो है कंप्लीट करा लिया जाएगा, देन आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो 15 जून एक डेडलाइन है, क्योंकि उसके पहले ही सारे बच्चों को फिट फाट करके उनका एनपीएस प्राण अकाउंट खोल के, उनका बैंक खाता पासबुक चेकबुक लेके सारी चीज़ें करके उनको बाकायदा जो है किट उनका तैयार करवा के जो है ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाना है। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे किट के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके लिए मैं एक फ्रेश वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जो बच्चे री मेडिकल की प्रक्रिया में फंसे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन बच्चों के साथ जो री मेडिकल देने वाले हैं। साथ ही री मेडिकल वाले थोड़ा लेट भी ट्रेनिंग जा पाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि उनको ट्रेनिंग इस साल नहीं हो पाएगी। आप थोड़ा लेट भी जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग का जो है स्केड्यूल आपको कंप्लीट करा लिया जाता है। वैसे भी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है, कोई 9 घंटे की तो है नहीं कि एक बार चूक गई तो हो नहीं सकती। कई चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो वो जो है कवर अप करवा लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप 1 महीने बाद पहुँचे तो फिर आप ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। तो आप जा सकते हैं जब अगर आपकी कोई लीगल प्रोसेस में मैटर फंसा हुआ है, जैसे कोई पुलिस केस वाले बच्चे हैं वो लेट जाते हैं, या री मेडिकल वाले बच्चे हैं वो लेट जाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। चूँकि अब विभाग में आ गए हैं तो आप विभाग के सिस्टम से चलते रहते हैं, विभाग आपको सिस्टम के हिसाब से चलाता रहता है। तो चिंता करने का विषय नहीं है। अगर ज़िला स्तर पर कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, तो आप बाकायदा संभाग स्तर पर अपील कर सकते हैं और अपना री मेडिकल करा सकते हैं। री मेडिकल के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे मतलब। और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।